डोंट वरी अगर आप 1 किलोमीटर भी रन नहीं कर पाते हो। आई वॉज एग्जैक्टली राइट देयर फ्यू मंथ्स बैक, लेकिन अब मैंने अपने 10 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सो आई एम थिंकिंग टू ब्रिंग अ वीडियो सीरीज वेयर आई विल बी टेलिंग यू ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई फॉलोड इन माई रनिंग जर्नी। अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आई एम 110% श्योर कि आपकी जो रनिंग जर्नी है दैट विल बी वेरी स्मूथ। यू विल बी एबल टू ईजिली अचीव योर 5 किलोमीटर्स रनिंग टारगेट, दैट टू विदाउट एनी इंजरी। The only thing I want from you guys is that you be passionate about your goal, that you have to finish 5 kilometers. तो मैंने रनिंग स्टार्ट किया था दिसंबर 2025 में। Actually, I was thinking कि whether I should start in December or from 1st January because we all set plans for New Year, right? But most of the times, whatever resolution we set for ourselves, we are not able to complete. So then and there in December, this idea came to my mind that I should start running and तभी से मैंने रनिंग स्टार्ट करने का प्लान किया। तो मेरे घर के पास एक पार्क है जिसका पेरीफेरी होगा अराउंड 1 किलोमीटर का। तो वहाँ पे मैं गई टू स्टार्ट माई रनिंग। यहाँ पे मैं पहले भी आती थी बट जस्ट फॉर वॉक। एंड मैंने वहाँ पे देखा था बहुत सारे लोगों को रनिंग करते हुए। तो आई यूज टू थिंक वाई एम आई नॉट एबल टू रन लाइक दीज पीपल, यू नो। सो आई स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम दिसंबर 2025। नाउ यू माइट आस्क कि रनिंग ही क्यों, राइट? वी हैव सो मैनी डिफरेंट वर्कआउट्स। मैं जिम भी जा सकती थी बट मैंने रनिंग ही क्यों चूज़ करी? क्योंकि रनिंग बहुत ही कन्वीनियंट है। यू जस्ट नीड यू, राइट? नो अदर इक्विपमेंट। दिस वे इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे आपका कैलोरी बर्न बहुत ज़्यादा होता है। तो इफ़ यू आर ऑल्सो फॉलोइंग अ क्लीन डाइट यू कैन ऑल्सो अचीव योर आइडियल वेट। एंड आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ठीक रहती है, आपके बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं एंड मेंटली आप ठीक रहते हो। ये एक स्ट्रेस बस्टर की तरह भी काम करता है। तो अगर ये सब मिल जाए तो इसके अलावा इंसान को चाहिए क्या? नाउ लेट्स गो बैक टू द टाइम व्हेन आई हैड नॉट स्टार्टेड रनिंग। सो आई वाज अ फुल टाइम वर्कर एंड आई हैड अ स्मॉल बेबी। तो मेरी लाइफ ना बहुत बिजी थी एंड आई नेवर थॉट दैट आई वुड बी एबल टू रन। लेकिन जब मैंने अपने आसपास 60 एंड 65 प्लस लोगों को देखा ना, उनको कुछ ना कुछ इश्यूज थे बॉडी में, या तो डायबिटीज़, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, देन बोन्स में पेन। सो ये सब देख के आई डिसाइडेड दैट अभी नहीं तो कभी नहीं, आई डोंट वांट टू बी लाइक दैट। आई डिसाइडेड कि कुछ भी हो जाए मुझे फिट रहना है, क्योंकि अगर मैं फिट रहूंगी तभी मेरी फैमिली की केयर कर पाऊंगी और ये देख के माई बेबी विल ऑल्सो लर्न टू स्टे फिट एंड हेल्दी। सो दिस वॉज द मोटिवेशन बिहाइंड इट। इसीलिए मैंने रनिंग स्टार्ट करी। थोड़ा बहुत इससे पहले मैं वॉक किया करती थी, तो ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल ही इनएक्टिव थी। तो जो मेरा फर्स्ट डे था, व्हेन फर्स्ट डे आई वेंट फॉर माई रन, आई वॉज वेरी नर्वस एक्चुअली। बट मैंने सोचा कि जो भी हो जाए मुझे बस रनिंग स्टार्ट करनी है, चाहे मैं कितनी भी देर में रुकूं, आई डोंट केयर, आई जस्ट हैव टू स्टार्ट। दिस इज वॉट आई हैड डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ। तो फर्स्ट डे ना जब मैंने रनिंग स्टार्ट करी, हार्डली 1 किलोमीटर से भी पहले मैं रुक गई थी। एंड उस टाइम मुझे बहुत बेकार लगा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि वाई एम आई नॉट एबल टू डू इट, एवरीबडी एल्स इज एबल टू डू इट, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर रनिंग देयर, यू नो। तो ये सब देख के ऐसे लगता है कि शायद हम ये कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने अभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे करना ही है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया रनिंग के बारे में, इंटरनेट में देखा, यूट्यूब वीडियोस, सब कुछ देखा कि कैसे मैं रनिंग करूँ स्मूथली, जिससे मुझे इंजरी भी ना हो, मैं स्मार्टली अपना जो टारगेट है उसे अचीव करूँ। तो अभी मेरा टारगेट 5 किलोमीटर्स का था। तो फर्स्ट डिसीजन जो मैंने लिया, जो बहुत ही करेक्ट था, कि मुझे अभी ये नहीं देखना है कि मैं कॉन्टिन्यूसली कितना रन कर पाती हूँ। मैं जितना भी रन कर पा रही हूँ मुझे उतना रन करना है। उसके बाद आई जस्ट वॉक एंड आफ्टर वॉकिंग फॉर अ बिट व्हेन आई एम काम डाउन, then I'll again start running, and like this I will try to complete a particular distance. So this way I started my running journey, which had really helped me. तो इट रियली हेल्प मी कि मैंने रनिंग और वॉकिंग दोनों साथ साथ स्टार्ट किया। उससे मेरी बॉडी को अडेप्ट होने में बहुत हेल्प मिली और ये एक फाउंडेशन था जिससे मेरी बॉडी को सपोर्ट मिला। एंड आई ग्रेजुअली रिड्यूस माई वॉक एंड इंक्रीज द रनिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो फर्स्ट रन्स होती हैं ना, ये हमें बहुत स्लोली करनी होती हैं। वी डोंट हैव टू रश। हमें अपनी पेस बहुत ही कंट्रोल्ड रखनी होती है और इस तरीके से हमें रन करना होता है कि वी आर एबल टू टॉक टू अदर पर्सन। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो रनिंग के लिए आपको अपना वॉकिंग बैकग्राउंड बनाना है। ईदर यू जस्ट रन एंड वॉक लाइक दैट यू कैन डू, और इनिशियली यू जस्ट डू वॉकिंग फॉर मे बी 1 or 2 months। ओके, आपको ब्रिस्क वॉक करना है। यू मेक अ टारगेट, सो यू नीड टू स्लोली स्टार्ट। नॉट एवरीबडी कैन इवन डू लॉन्ग वॉक्स। तो आपको ऐसे स्टार्ट करना है कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी एवरी डे 5,000 स्टेप्स मिनिमम इतनी तो होनी ही चाहिए। तो वंस यू हैव अचीव दिस, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू थिंक अबाउट रनिंग। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इज व्हेन यू आर अ बिगिनर यू शुड नेवर रश। आपकी स्पीड हमेशा कंट्रोल्ड होनी चाहिए। तो जैसा मैंने पहले बताया, यू शुड बी एबल टू टॉक टू अदर पर्सन। तो इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए भागने की। ये 2 पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस सीरीज में मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें मैं सारे पॉइंट्स कवर करूंगी, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने यूज़ करी हैं एंड जो आपको हेल्प करेंगी। मैंने एक रोड प्लान इसका बनाया हुआ है, बट इफ़ यू गाइज वांट कि कोई स्पेशल टॉपिक है रिलेटेड टू रनिंग जो यू गाइज वांट मी टू कवर
first, then you can comment in comment section. Please do subscribe if you like my channel. You can also watch my shorts videos जहाँ पे मैंने बहुत सारी videos बनाई हैं. Actually मैंने document किया हुआ है मेरी पूरी running journey को. So you guys can watch those videos as well. So let's meet in the next video. Bye.